क्या है इस्लाम का असली सच जो आज तक हमसे छुपाया गया है? क्या रामायण के अंत से जुड़ी है? इस्लाम की शुरुआत आखिर क्यों करते हैं? इस्लाम में भाई बहन आपस में शादी क्यों बनाए गए हैं? इस्लाम में ऐसे बेतुके रीति रिवाज। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आखिर इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, क्यों इस्लाम में मुर्दों को जलाया नहीं जाता, आखिर क्यों इस्लाम धर्म में मांस मदिरा का चलन है, और क्या सच में लोगों की भ्रांतियां सही है कि शूरपक्खा ने ही शुक्राचार्य के साथ मक्का और मदीना की स्थापना की थी और वही मुसलमानों की पूर्वज है। तो इस्लाम से जुड़ी हर एक सच्चाई को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पर आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामायण में यह कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि जब रावण की बहन शूरपक्खा ने श्री राम को पंचवट्टी में देखा तो उसने मोहित होकर श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, और जब श्री राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन तभी लक्ष्मण जी ने शूरपक्खा के नाक और कान काट दिए। इसके बाद माता सीता का हरण हुआ, श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और संपूर्ण राक्षस कुल का अंत भी हुआ। लेकिन पूरी रामायण में उस वृतांत के बाद शूरपक्खा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर शूरपक्खा कहां गई? तो दोस्तों, शास्त्रों की माने तो नाक कान कटने के बाद शूरपक्खा भयानक लगने लगी थी। इसीलिए रावण और उसके कुल के अंत के बाद वह सबसे छुपती छुपाती खुद को वहां से बचाकर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और उन्हीं की शरण में उनके आश्रम में रहने लगी। लेकिन फिर आदि गुरु शुक्राचार्य को यह चिंता सताने लगी कि कहीं राक्षसों का वंश पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने ने आराध्य महादेव की तपस्या की। महादेव ने शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में अपना शिवलिंग दे दिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह शर्त भी रखी थी कि जब तक यह शिवलिंग राक्षसों के पास गुप्त रहेगा तब तक राक्षसों का विनाश नहीं होगा। लेकिन जिस दिन किसी भी हिंदू सनातनी या विष्णु के अवतार या फिर किसी भी ऐसे मनुष्य ने जो वैष्णव धर्म को मानता हो इस शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दिया तो उसी समय राक्षसों का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राक्षसों के वंश को बचाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने उस महादेव के शिवलिंग को संसार में सभी हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शिवलिंग की बात कर रहे हैं। जी हां, हम उसी शिवलिंग की बात कर रहे हैं जो इस समय मक्का और मदीना में स्थित है, जिसके बारे में यह धारणा है कि मक्केश्वर महादेव के शिवलिंग पर जिस भी हिंदू ने एक बूंद भी गंगा जल का अर्पित कर दिया तो इस सृष्टि से मुसलमानों का अंत हो जाएगा। तो राक्षस और मुसलमानों में आखिर संबंध क्या है, चलिए यह भी बताते हैं। दोस्तों, मक्का मदीना में महादेव का जो लिंग स्थापित है इसकी रक्षा खुद शूरपक्खा किया करती थी और यहाँ पर हिंदुओं का जाना सख्त मना था। बात करें त्रेता युग के बाद द्वापर युग की, तो द्वापर युग में भी शूरपक्खा के वंशज विद्यमान थे और इन्हें इब्राहिम धर्म के अनुयायी कहा जाता था और इसीलिए मुसलमानों में शुक्रवार दिन का महत्व माना जाता है। तो यह तो अटल सत्य है कि आज के समय में जितने भी मुसलमान इस धरती पर मौजूद है सभी शूरपक्खा के ही वंशज हैं। दोस्तों, वास्तव में धर्म कहा जाने वाला इस्लाम एक मजहबी दिनचर्या और विचारधारा है। प्रमाणों में साबित हो चुका है कि इस्लाम की नींव सऊदी अरब में रखी गई थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम का संस्थापक कहा जाता है, उनके दादाजी खुद हिंदू धर्म को मानने वाले थे और हिंदू मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करने में आपत्ति जताई और एक निराकार ईश्वर को अपना भगवान माना, जिन्हें अल्लाह नाम दिया गया। इन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर एक कबीला बनाया और इस्लाम धर्म की नींव रखी। तो आज जिसे हम इस्लाम धर्म मानते हैं यह केवल एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अपने कबीले के गिरोह का विस्तार करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जैसा बनाना ही पहला धर्म हो है, फिर चाहे इसके लिए तलवार की नोक पर खून ही क्यों ना बहाना पड़े। और यही आज वर्तमान में इस्लाम के नेक बंदे करते आ रहे हैं और अपने कबीले को आगे बढ़ाने के लिए ही मुसलमान में 4 शादियां करने का भी रिवाज है।
ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। इनके अलावा इस्लाम की कई प्रथाएं मजबूरी में शुरू की गई थीं, जो महज दिनचर्या का हिस्सा थी, लेकिन आज इस्लाम का रिवाज बन चुकी है। जैसे कि इस्लाम की शुरुआत रेगिस्तान से हुई थी और रेगिस्तान की बंजर जमीनों में मृत शरीरों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, इसीलिए इस्लाम में मरने के बाद कब्र बनाकर दफनाने की प्रथा को शुरू कर दिया गया, जो आज तक कायम है। इसी तरह अरब देश की बंजर जमीन में बिना पानी के खेती करना नामुमकिन था और अरब देशों में रहने वाले इन कबीलों को पेट भरने के लिए जानवरों को मारकर खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए यह जानवरों को मारकर कुर्बानी का नाम दिया करते थे और अल्लाह को याद कर लेते थे, ताकि उन्हें किसी निर्दोष की हत्या का पाप न लगे और यह अपनी भूख को मिटा सकें। हालांकि आज के समय में दुनिया के हर एक कोने में अनाज, फल, सब्जी उपलब्ध है, लेकिन इस्लाम के बंदे आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं और मांस खा रहे हैं। वही मिडिल ईस्ट के देशों में आपने शेखों को अपना सर ढककर रहते हुए देखा होगा। इसका भी संबंध इस्लाम की एक मजबूरी से रहा है, जिसे प्रथा का नाम दे दिया गया। दरअसल रेगिस्तान की तपती गर्मी में तेज धूप से दिमाग पर गर्मी का असर होने का खतरा रहता था, इसीलिए रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को अपना सर ढककर रहना पड़ता था। और आज सऊदी अरब और दुबई जैसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इस मजबूरी को इस्लाम के नियमों में शामिल किया जाता है। वहीं इस्लाम में बच्चों का खतना भी मजबूरी में शुरू किया गया था, क्योंकि रेगिस्तान की बंजर जमीन में पानी की कमी की वजह से मूत्र त्याग के बाद गुप्त अंगों को साफ करने में पानी बर्बाद न करना पड़े, इसीलिए इन लोगों में पुरुषों के गुप्तांग के आगे के हिस्से को काट दिया जाता था, जिसे आज खतना प्रथा बना दिया गया। इसके अलावा इस्लाम की शुरुआत ही मूर्ति पूजा के खंडन से हुई थी और पैगंबर मोहम्मद की इसी सीख को मुसलमानों ने आगे बढ़ाया और इसीलिए आज इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम में भाई और बहन का आपस में निकाह कराने के पीछे भी इस्लाम की मजहबी विचारधारा है। दरअसल इस्लाम की शुरुआत में मुसलमान लोग खाना बदोश की तरह कबीले बनाकर रहते थे और अपने बच्चों की शादियों के लिए इन्हें यहाँ वहाँ न भटकना पड़े, इसीलिए यह लोग अपने ही परिवार में उनकी शादियां कर देते थे, जिसे प्रथा बना दिया गया और आज भी इसे माना जाता है। तो दोस्तों, इस्लाम वास्तव में एक धर्म ना होकर एक मजहब और कबीला है और आज इस्लाम में जितनी भी प्रथाओं और नियमों को माना जाता है, यह मजबूरी में अपनाई गई एक दिनचर्या हुआ करती थी, जिसे मुसलमानों ने अल्लाह की सीख का नाम दे दिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।